अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बहुत ही स्पेशल मलाई चिकन हांडी हम बना रहे हैं जो बहुत ही डिलीशियस बनती है। आपको पता है कि हांडियों में ज़रा ग्रेवी थोड़ी कम रहती है। इस रेसिपी में हम ट्राई करेंगे कि ग्रेवी थोड़ी सी रखें। बहुत ही आसान क्विक रेसिपी है, कोई भी बना सकता है जिसने कभी कुकिंग नहीं की वो भी बना सकता है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक चिकन ले लिया है, जो छोटे साइज़ का चिकन लिया है। 1200 ग्राम्स इसका वेट है। इसको हम मैरिनेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। मैरिनेशन के लिए हम डाल रहे हैं 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ सूखा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा दही। दही ऑलमोस्ट हमारा है 150 ग्राम्स, हाफ कप। और मतलब 150 ग्राम्स अगर ग्राम्स में बात करें, और वैसे हाफ कप आप इसको बोल सकते हो। इन सब चीज़ों को डालकर थोड़ा सा लहसुन अदरक तकरीबन 2 टेबलस्पून कुटा हुआ फ्रेश यूज़ कीजिए। हमेशा मैं बताती हूँ मसाले फ्रेश कूट के डालें, लहसुन अदरक फ्रेश कूट के डालें, तो आपको एक अच्छा सा बहुत अच्छा एक नुमाया डिफरेंस फ़ील हो जाएगा आपकी रेसिपी के टेस्ट में। ये डेफिनेट बात है, जब आप इस तरह से बनाएंगे तो पता चलेगा। मैरिनेशन आप मिनिमम 1 घंटा रख सकते हो और मैक्सिमम ओवरनाइट रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 प्याज का पेस्ट बना लिया था, कच्चे प्याज का, ठीक है। तेल ले लिया है ऑलमोस्ट 1/4 कप। आप देसी घी भी ले सकते हो। अगर आप दूसरा नॉर्मल घी इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे बेटर है आप ऑयल यूज़ कर लो, अदरवाइज़ देसी घी इज़ द बेस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 प्याज को अपने पेस्ट बना के डाल दिया। उसके बाद मैरिनेशन किया हुआ चिकन हम इसमें ऐड कर लेंगे और आपने इसको इसमें अच्छे से पका लेना है, अच्छे से इसको भुनना है। और प्याज का एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड कर दिया था, तो ऐसा नहीं है कि प्याज डालते ही आपने चिकन डाल देना है। प्याज को थोड़ा सा पकाना है 4 से 5 मिनट, ताकि उसका कच्चापन जो है वो गायब हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो प्याज की मिठास खाने में आ जाएगी। एक मीठा मीठा सा प्याज जो है वो फ्लेवर दे देगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि उसको अच्छे से भुनना है। जब अच्छे से भुनाई हो जाए तकरीबन 6 से 7 मिनट, उसके बाद आपने 2 टमाटरों को ग्राइंड करके इसमें डाल देना है। आप चाहो तो साबुत टमाटर भी छोटे छोटे चॉप करके डाल सकते हो। मैं ग्राइंड डालती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगता है टमाटर को गलने में, इसकी वजह से हम मैं कोशिश करती हूँ कि टमाटर जो है वो हमेशा ग्राइंड यूज़ करूँ। तो अब आपने इसको उसके बाद फिर भुनना है। थोड़ा सा मैंने ढक के भुना इसको, ठीक है, ढक के, ताकि आपका चिकन अच्छे से पक जाए। ढक के आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाना है इसको। उसके बाद मैंने थोड़ा सा काजू का पेस्ट डाला है इसमें, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल दो, अगर नहीं चाहते तो बिल्कुल मत डालो। लेकिन काजू का पेस्ट डालने से इसका एक जो है ना, एक शाही किस्म का एक रॉयल फ्लेवर आ जाता है। और थोड़ी सी आप इसमें क्रीम ऐड कर दो, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। क्रीम बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर देती है। और इसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, जो इसको खुशबूदार और ज़्यादा जायकेदार बना देगा, वो क्या है, वो है कसूरी मेथी। ड्राइड जो मेथी आपको मिलती है वो आप यूज़ कर लो, बेशक आपने घर में सुखाई हो या पैकेट की हो, वो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। और आपकी मज़ेदार किस्म की मलाईदार हांडी चिकन हांडी तैयार है। इसको आप नान के साथ खाओ, पराठों के साथ खाओ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान खास। अल्लाह हाफिज़।